राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आपका अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज है देव उठनी एकादशी और आप सभी को देव उठनी एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के दिन ना तुलसी जी की और शालिग्राम जी के विवाह करवाई जाती हैं। और आज एकादशी है और सुबह का समय हो रहा है, तो यहाँ पे मैं अपने तीनों दोनों लड्डू गोपाल जी और अपने राधा रानी जी को पंचामृत से स्नान करवा रही हूँ। एक ही में मैंने पंचामृत बना लिया था और इनको मैं स्नान करवा रही हूँ। आज एकादशी भी है और इनको फिर मैंने स्नान करवा के उसके बाद से मैंने इत्र से मालिश कर दिया है। इत्र से मालिश करने के बाद इनको मैं अच्छी तरह से सजा धजा कर और इनको अपने आसन पर बैठा दूँगी। तो आज के दिन ना कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कार्तिक स्नान करने वाली स्त्रियां तुलसी जी का और शालिग्राम जी का विवाह करवाती हैं। समस्त विवाह का विधि विधान से और खूब गाजे बाजे के साथ तुलसी जी के पौधे से शालिग्राम जी के फेरे भी लगाए जाते हैं, मंडप बनाए जाते हैं गन्ने के, और तुलसी जी के साड़ी पहनाई जाती है, ब्लाउज चढ़ाई जाती है, चुनरी उड़ाई जाती है, नथ पहनाई जाती है, सिंदूर लगाए जाते हैं, मेहंदी चूड़ी पहनाए जाते हैं, मिठाई चढ़ाए जाते हैं और दक्षिणा दिया जाता है और गीत गाया जाता है। आज के दिन कितने लोग होते हैं जो सुबह तुलसी जी का विवाह करवाते हैं, कोई दोपहर में करवाता है तो कोई शाम को करवाता है। जिसके यहाँ जो जैसे तरीका होता है ना, जैसे रिचुअल होते हैं शादी विवाह का, वैसे ही तुलसी जी और शालिग्राम जी की विवाह करवाते हैं। यहाँ पे मैंने सुबह का ना दीपदान भी मैंने ना ठाकुर जी के सामने 5 दिए मैंने अर्पित किए हैं अलग से, तो ठाकुर जी के पास। और यहाँ पे मैं कार्तिक महत्व की पाठ पढ़ रही हूँ और जो सप्ताह वाली जो होता है ना, वार के हिसाब से भी मैं किताब पढ़ती हूँ। तो इसी में ही सप्ताह वाली जो कथा होती है वो भी इसी में दिया हुआ है, तो वो मैं ना आज पूरा पढ़ लूँगी और उसके बाद से ना मैं सीधा शाम के टाइम ही आप लोग से मिलूँगी। तो यहाँ पे मैं आप लोग को एक बार दर्शन करवा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आज एकादशी केले का भोग लगाया और मिश्री और थोड़ा बहुत किशमिश का भोग लगाया है। और ये शाम का टाइम है, मैक्सिमम 6 बज रहे हैं। और यहाँ पे मैंने सारा अरेंज कर रखा है तुलसी माता और विष्णु भगवान की विवाह के लिए। तो यहाँ पे मैंने ना थोड़ा सा हल्दी डालकर और चौक लीपा है, चौक पूरा है। तो आज के दिन ना वो क्या बोलते हैं, गेरुआ से भी चौक बनाया जाता है, हल्दी से भी, आटे से भी चौक बनाया जाता है। चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए एकादशी पे। तो यहाँ पे ना चौक चौक बना के लीप के उसके बाद से मैंने पट्टा रख दिया है। उसके ऊपर मैंने ना चौक बना रही हूँ हल्दी से, और इसी के ऊपर मैं पीला कपड़ा बिछा दूँगी जिस पे मैं तुलसी मैया को और विष्णु भगवान जी की प्रतिमा को मैं इस पे विराजमान करूँगी और गणेश भगवान जी के। तो सबसे पहले मैंने मंदिर की पूजा कर लिया था, शाम का भी दिया बाती कर दिया था। उसके बाद से मैं ना थोड़ा बहुत मुझे काम थे बाहर का भी, तो वो मैं निपटा के फिर मैं आई, क्योंकि बार बार ना पूजा पर से उठना भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैं शाम का ही टाइम है, तो 6:30 बज रहे हैं अब। और उसके बाद से मैंने पट्टा रख दिया है, पीला वस्त्र इस पर बिछा दिया है, आप लाल वस्त्र भी बिछा सकते हैं। और यहाँ पे मैंने सर्वप्रथम गणेश जी की मैंने स्थापना कर दिया है, तुलसी मैया को भी यहाँ पे रख दिया है। और क्या कहते हैं, वैसे तो तुलसी जी का और शालिग्राम जी की जो शादी होती है ना, वो खुले में किया जाता है मंडप बना के। तो मेरे को ना गन्ना नहीं था मेरे पास, मैंने अपने ना घर में ही किया है नीचे मंगवा के हस्बैंड जी से। तो यहाँ पे मैंने विष्णु भगवान जी को भी पीले चुन्नरी ओढ़ा दिया है और तुलसी मैया को लाल चुन्नी ओढ़ा दिया है। और उसके बाद से ना गणेश जी की पूजा करेंगे, क्योंकि सर्वप्रथम हमारे गणेश जी हैं। कोई भी शुभ काम होता है तो हमें गणेश जी को विराजमान करना ही होता है। तो सबसे पहले हमने गणेश जी को विराजमान किया, फिर विष्णु भगवान जी को, और उसके बाद से तुलसी मैया को। तो इनको ना मैं आचमनी द्वारा स्नान करवाऊंगी भाव द्वारा। तो यहाँ पे मैंने ना कच्चा दूध ले रखा है, आप पंचामृत से भी स्नान करवा सकते हैं भाव द्वारा। तो मैंने तीनों जनों को ना भाव द्वारा स्नान करवा दिया है। और उसके बाद से इनको वस्त्र पहनाऊंगी, रोली चंदन इत्यादि करूंगी। आज के दिन ना बहुत तरीके से ना पूजा किया जाता है। अगर किसी के पास शालिग्राम ना हो तो ठाकुर जी के साथ फेरे करवाए जाते हैं। और अगर ठाकुर जी ना हो, जैसे कान्हा जी ना हो, शालिग्राम जी ना हो, तो विष्णु भगवान जी के भी फ़ोटो द्वारा पूजा किया जाता है, विवाह करवाया जाता है। तो यहाँ पे रोली टीका चंदन इत्यादि में कर दूँगी। और आज के दिन ना चावल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते हैं, तिल्ली का प्रयोग करते हैं आज के दिन। और
पुष्प का मतलब प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबको टीका वगैरह लगा दिया है। और ना आप लोग ना, अगर आप लोग में ना कलश स्थापना किया जाता है तो आप लोग कलश स्थापना भी करिएगा। हमारे में नहीं करते हैं। मैंने एक लोटा जल और पुष्प डालकर मैंने रख दिया है सामने, और बस मैं इनकी पूजा में कर दूँगी। और उसके बाद से इनकी ना कथा करने से पहले ना गठबंधन कर दूँगी तुलसी मैया को। और मैं ही अकेले हूँ तो कोई साथ में है नहीं, मैं अकेले करोगे, कोई साथ में होता ना तो जैसे मतलब अगर हस्बैंड वाइफ मतलब साथ में होते तो एक जने मतलब दोनों जने ना विष्णु भगवान जी को हाथों में ले लेते, तुलसी मैया को हाथों में ले लेते, तो फेरे भी लगवा लेते। लेकिन मैंने ऐसे ही मतलब करवा दिया है। और इनको तुलसी मैया को बिंदी, चूड़ी, ये सब मैंने पहना दिया, इत्र लगा दिया है। उसके बाद से क्या कहते हैं, इनको मैं चूड़ियाँ भी मैं पहना दूँगी। उसके बाद से ना इनकी आरती वगैरह करने के बाद उसके बाद मैं यहाँ पे ना तुलसी जी का चालीसा का पाठ करूँगी। उसके बाद से आरती करूँगी, विष्णु भगवान जी की भी किताब पढ़ूँगी तुलसी विवाह का। और उसके बाद से ना हल्दी रखा है, हल्दी से ना लास्ट में मैं इनका ना पाँव पखारना कहते हैं, तो पाँव पखारा जाता है लास्ट में। विवाह करने के बाद ना पाँव पखारूँगी। तो अभी मैं ना इनको बिंदी लगा रही हूँ और चुनरी मैंने उड़ा दिया है। श्रृंगार का सामान भी माता को मैंने अर्पित कर दिया है। और उसके बाद से मैं ना किताब पढ़ूँगी। और ये इन्हीं के सामने ना 7 दिए, 5 दिए, 13 दिए अर्पित किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने भोग में ना केले और बूंदी का मैंने भोग लगाया है। पीले चीज़ का भी भोग लगा सकते हैं, लड्डू वगैरह इन सब चीज़। आज वैसे भी मंगलवार था तो मैंने बूंदी का ही भोग लगाया है और केले का भोग लगा दिया है। मतलब मेरे पास जो सामान था मैंने उसी में ही किया है। और बहुत से चीज़ होते हैं करने के लिए, गन्ना होता है, सिंगाड़े होते हैं, फल फ्रूट होता है, लेकिन मेरे पास जो था मैं उसी से ही पूजा करी हूँ। और उसके बाद से सिंदूर हमारे यहाँ ना पीला सिंदूर पहनाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने गठबंधन कर दिया है। विष्णु भगवान जी के चुन्नी और क्या कहते हैं तुलसी मैया जी के चुन्नी, दोनों जने का चुन्नी में ना 1 रुपया रख के और थोड़ा दक्षिणा जैसे फल फ्रूट होता है ना वो थोड़ा बहुत रख के और मैंने बांध दिया है। और उसके बाद से मैं ना विष्णु भगवान जी को सिंदूर दिखाकर तुलसी मैया में ना अर्पित कर रही हूँ। आप लोग के यहाँ कितनी बार किया जाता है आप लोग अपने तरीके से करिएगा। हमारे यहाँ तो 7 बार किया जाता है, 5 बार किया जाता है। तो चांदी की अंगूठी से ना जो हमारी अमानी का उंगली होती है उसी से लगाकर और तुलसी मैया पर मैं चढ़ा रही हूँ विष्णु भगवान जी को छुआकर। और जो मेरे फिंगर में जो सिंदूर लगे होंगे ना वो मैं अपने मांग में भर लूँगी, क्योंकि सिंदूर हमें इधर उधर पोंछना भी नहीं चाहिए। तो बस मैंने इतना कर लिया है। उसके बाद से मैं किताब पढ़ूँगी और आरती वगैरह करूँगी। तो यहाँ पे मैंने आरती कर लिया है और आरती करने के बाद ना फिर मैं पाँव पखारूँगी। कहा जाता है ना शादी के बाद जैसे पाँव पखारा जाता है, तो वही पाँव पखारो। तो हल्दी को मैंने ना घोल लिया है और घोल के ही हल्दी से ना विष्णु भगवान जी को पाँव पखारी हूँ, तुलसी मैया को पाँव पखार ली हूँ। उसके बाद से ना पूजा कंप्लीट होने के बाद ना आसन के पास मैं जल छोड़ दूँगी, ताकि जो भी पूजा में जो भी हम पूजा किए होते हैं ना वो फल हमें मिले। क्योंकि पूजा आसन के नीचे अगर जल नहीं छोड़ते ना तो कहते हैं कि इंद्र
पितृदेव लेके चले जाते हैं हमारे पूजा का फल। और उसके बाद से लास्ट में मैंने दक्षिणा रख दिया है, जो कि पूजा में जो भी कमी होगी ना तो दक्षिणा के थ्रू ना पूरी हो जाएगी। और ये जो मैंने ना हल्दी घोल रखी थी, पाँव पखारी थी विष्णु भगवान जी तुलसी मैया को, वो मैं अपने पूरे ना घरों में छीट दूँगी, इसको सारे घर में छीट दूँगी। इससे क्या होता है, जो भी हमारे घर में के जो नेगेटिव चीज़ होती है ना वो सब ना नष्ट हो जाती है और अच्छा होता है ये सब ऐसा करना। तो बस मेरी पूजा कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं अब यहीं पे ही विराम देना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये मेरी छोटी सी तुलसी जी की पूजा पसंद आई होगी। अगर आई होगी तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोई भी कमेंट्स है, कोई भी सजेशन है तो आप लोग कमेंट्स के थ्रू मेरे से पूछ भी सकते हैं और मेरे को बता भी सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, जय तुलसी मैया। और आप सभी को एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और तुलसी विवाह की भी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माता जी, जय तुलसी मैया की।